गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं नई लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जनरली हमारे पास दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम अपना दूसरा कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। बेटा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट नहीं है मगर फिर भी चैप्टर से है थोड़ा सा, तो उनको मैं लास्ट में एक वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बात करते हैं किसकी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत तो मेरे को पूछ लीजिए कॉल करके या मैसेज करके, ठीक है। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा है ए पॉइंट और ये मेरा है बी पॉइंट। तो दो पॉइंट के बीच में जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस लग जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल। सीरीज में क्या था, दो पॉइंट के बीच में एक ही रेजिस्टेंस था, ध्यान हो तो आपको, एक ही रेजिस्टेंस था। दो पॉइंट के बीच में एक ही रेजिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में सिंगल रेजिस्टेंस। मगर पैरेलल में क्या होता है बेटा, इसमें कॉन्जिक्यूटिवली अटैच नहीं होते, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में दो या दो से ज़्यादा, मीन्स ये ऐसा भी हो सकता है, दो या ये ऐसे भी हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा जब रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में लगाए जाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और आपको देखने में लग भी रहा होगा ये आपस में पैरेलल लग रहे हैं, है ना, एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ तक समझ में आया आपको मैं कहने का चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है आज, इसी के बारे में पढ़ना है कि जब हमारे पास बहुत सारे पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रेजिस्टेंस गिवन होंगे तो उसका इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। जैसे लास्ट में सीरीज का क्या फॉर्मूला आया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, कि सभी रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 RN, जितने भी रेजिस्टेंस हैं। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी कोई फॉर्मूला होता है जिससे हम सभी रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया है, बैटरी है, यहाँ से बैटरी निकली। तो बात याद रखिएगा बच्चों, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर जगह सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसमें, वोल्टेज जो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो हर जगह हर रेजिस्टेंस पे सेम होती है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो आपस में पैरेलल होने चाहिए, हर जगह सेम होती है, सेम। बट जो करंट होता है मेरा, आप खुद देखो, करंट यहाँ से निकला, यहाँ से, अभी तीन चार रास्तों में डिवाइड हो गया है, एक I1 I2 I3 I4 और यहाँ से निकला I तक। खुद देखिए करंट निकला I। अब ये चार, इसको चार पाथ मिल चुके हैं, 4 पाथ्स मिल चुके हैं, है ना, एक ये रहा, 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 यहीं तक पहुँचने के, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के पास उसके पास एक से ज़्यादा रास्ता है। सीरीज में क्या होता था, एक ही रास्ता होता था ना, तो करंट डिवाइड नहीं होता था। यहाँ तो चार रास्ते हो गए, बल्कि ये भी हो गया, 5 रास्ते हो गए। तो इट मीन्स कि यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अलग अलग रास्तों में जा रहा है ना, अलग अलग पाथ में, तो करंट क्या रहता है यहाँ, डिवाइड। बट सीरीज में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस तो डिवाइड हो रहा था, करंट क्या था, सेम। ये जस्ट अपोजिट है, क्या, कि करंट तो डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे पढ़ते हैं अब इसका डेरिवेशन। चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा, बस एक या दो क्लास बचती हैं। तो ये क्या हो गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब दो पॉइंट के बीच में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगे रहते हैं
तो उसको कहेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसमें करंट डिवाइड होता है क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए एक से ज़्यादा पाथ मिल जाता है, एक से ज़्यादा पाथ मिल जाता है। और यहाँ वोल्टेज क्या रहती है, सेम। हमारे घरों में देखा होगा हर किसी अप्लायंस की वोल्टेज क्या होती है, 220 वोल्ट। जगह जगह जहाँ वोल्टेज कम होती है टोटल, सबकी करंट की वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि घरों में वोल्टेज हर अप्लायंस इक्वली यूज़ करता है, क्योंकि सब किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज तो सेम रहती है, बट करंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, आपका डिवाइड होता है। अब सुनिए इसका डेरिवेशन, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं 3 का बताऊंगा, आपके पास 2 का आता है, आप 2 का ड्राइव कर दीजिए, 3 का आता है 3 का ड्राइव कर दीजिए, 4 का आता है 4 का, इससे ऊपर नहीं आने का है। हम 3 का कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका नाम है R1, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3, 2 पॉइंट के बीच में, और ये लगी हुई है हमारी बैटरी, कितने वोल्ट की, V वोल्ट की। इस बैटरी ने कितना करंट प्रोड्यूस करा, I। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, समझते रहिए बच्चों, जो पॉइंट क्लियर नहीं है तुरंत वीडियो पॉज करके मुझे कॉल करें। लेट द रेजिस्टेंस बी R1, R2, R3 एज शोन इन फिगर। ये सब पैरेलल की बात हो रही है। लेट द रेजिस्टेंसेस बी R1, R2, R3 एज शोन इन फिगर। नाउ लेट द, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, जो भी गिवन वैल्यूज है वो आप लिखेंगे जरूर, वरना इसके मार्क्स कट जाएंगे। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी V, लेट द टोटल करंट बी I। नाउ अब आप ध्यान से देखेंगे, जब यहाँ से I करंट आ गया है तो मैंने मान लिया यहाँ कितना करंट प्रोड्यूस हो गया, I1, यहाँ कितना करंट प्रोड्यूस हो गया, I2, यहाँ कितना प्रोड्यूस करंट हो गया, I3। वोल्टेज कितनी रहेगी, V, वोल्टेज कितनी रहेगी, V, वोल्टेज कितनी रहेगी, V। रीज़न, पैरेलल में वोल्टेज जितनी भी प्रोड्यूस हुई है वो सब जगह सेम रहती है, मैंने अभी बताया, मगर करंट क्या हो जाता है, डिवाइड। उसमें क्या हो रहा था, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। तो नाउ लेट द करंट बी I1, I2, I3 in R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली। वोल्टेज सब जगह सेम है, लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों उसमें क्या डिवाइड हो रहा था, वोल्टेज। यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, और हाँ 1 मिनट, इसको करने से पहले यहाँ लिख लीजिए एक छोटा सा पार्ट, लेट द नेट रेजिस्टेंस बी R। इन तीनों को मिलके एक रेजिस्टेंस बनाएंगे ना, उसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने, R। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है बेटा, करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो I, टोटल करंट कितना है I, वो कितनों में डिवाइड हो रहा है, I1, I2, I3, यानी ये जो I है वो बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर 4 होता तो प्लस I4, आपके पास 2 का आता तो आप 2 तक लेते बस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा होपफुली। नाउ इसे क्या मान ली मैंने, बेटा जहाँ समझ में नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, ये क्यों करा है, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, उसमें V क्यों करा था, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। नाउ बाय ओम्स लॉ बेटा, टोटल करंट कितना है I, तो आपको पता है, यहाँ देखिए V इक्वल टू क्या होता है, IR, यहाँ से I क्या आ जाएगा, V अपॉन R। तो इस I की जगह टोटल करंट है, टोटल वोल्टेज कितनी है, V, क्या लिखेंगे, I इक्वल टू V बाय R, बाय ओम्स लॉ यही होता है। नाउ पुट, नाउ बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ की मदद से ध्यान से देखिए, इस I की जगह क्या लिख सकता हूँ, इन इक्वेशन फर्स्ट I की जगह क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन R। I की जगह लिख सकता हूँ V अपॉन R, टोटल वोल्टेज V है, टोटल रेजिस्टेंस कितना मान रखा है R। I1 में V कितना है, वोल्टेज V रहेगा, रेजिस्टेंस कितना है R1, यानी V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 बाय ओम्स लॉ, इस फॉर्मूले से। ठीक है,
तो बाय ओम्स लॉ वी गेट, ठीक है, हम क्या गेट करेंगे इस इक्वेशन को पुट करने पे, आई की वैल्यू है वी अपॉन आर, आई वन हो जाएगा क्या बेटा वी अपॉन आर वन, आई टू हो जाएगा वी अपॉन आर टू, आई थ्री हो जाएगा वी अपॉन आर थ्री, इस फॉर्मूले से। ठीक है, ध्यान से देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है, v क्या बचेगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, वी से v कट गया तो यहाँ से 1 अपॉन आर किसके बराबर आ गया 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। सो दिस इज द, यहाँ देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, क्या होगा 1 अपॉन आर, आगे n तक है तो आर वन प्लस आर टू डैश 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 1 अपॉन आर एन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। आया आपको समझ में? अभी इसके क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या करा हमने, कॉम्बिनेशन पढ़ा पैरेलल का, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके आज हम, जिसमें हमने ये पता लगाया कि वो क्या फॉर्मूला है। अभी एक चीज़ और बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा सब, क्या फॉर्मूला है ये। हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस मान लिया R1 R2 R3, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लिया कैपिटल V, टोटल करंट कितना मान लिया I, नाउ करंट R1 में I1 मान लिया, R2 में I2, R3 में I3। नाउ बाय ओम्स लॉ यहाँ करंट किसके बराबर होगा, टोटल करंट I1 I2 I3 के एडिशन के सम के। बाय ओम्स लॉ आई का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, तो ओम्स लॉ की मदद से हमने क्वेश्चन में पुट करी वैल्यूज वी अपॉन आर, आई1 में वी है अपॉन R1 अपॉन R2 अपॉन R3, वी अपॉन R3, वी से वी कट गया 1 अपॉन आर का, ये 3 का फॉर्मूला आ गया। और अगर n होंगे तो कहाँ तक जाएगा, n तक। आप देख लीजिए आराम से, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, सीरीज पैरेलल खत्म। ठीक है, अब कल करेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर और चैप्टर खत्म। ठीक है, चलिए मतलब 2 क्लास आएंगे बस अब, इसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे बच्चों, तैयार रहिएगा। चलिए क्लियर है यहाँ तक? मैं इरेज कर रहा हूँ, अभी केवल फॉर्मूला लिखाया जाएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन करने से पहले एक बात सभी ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखो, फॉर टू रेजिस्टर, सुन लीजिए, कभी कभी ऐसे भी आता है पेपर में, फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, यही होगा बच्चों। तो बेटा अगर r की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा R1 R2, ऊपर क्या बन जाएगा R2 प्लस R1, और यहाँ से r क्या आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का 2 रेजिस्टेंस के लिए। बेसिक यही है, मगर कभी कभी एग्जाम में आता है कि डिराइव दिस फॉर्मूला, आप लोग कंफ्यूज कीजिए, तो सर ने कराया ही नहीं था ये बेटा, इसी से तो आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन का 2 रेजिस्टेंस का, 2 रेजिस्टेंस यूज हो रहे हैं ना, ऐसी बात। इसका एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, यही होगा बेटा। एलसीएम क्या आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, दैट इज 3 अपॉन 4 1 अपॉन आर, और यहाँ से आर क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3 ओम, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। चाहे इस फॉर्मूले में पुट कर लो, ये याद करने में मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, ये सबको याद रहता है क्योंकि जितने रेजिस्टेंस सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, यहाँ से समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए आगे सुनिए, ये तो हो गया 2 ओम का। अभी आज इसके बारे में एक चीज़ और पढ़ेंगे, बात करते हैं 3 रजिस्टर्स की। तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, नीचे एलसीएम आएगा R1 R2 R3, ये ऐसे भी ड्राइव करने के लिए आ सकता है कि इस फॉर्मूले को ड्राइव करिए, कंफ्यूज मत होना। R1 कट गया, ऊपर बचेगा R2 R3 प्लस R2 कट गया, ऊपर बचेगा R1 R3 प्लस R3 कट गया R1 R2। तो ये 1 अपॉन आर है, और यहाँ से R किसके बराबर आ जाएगा R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। तो ऐसे ही 4 ओम का भी आ सकता है। आपका होमवर्क ये है कि आप 4 ओम वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन, 4 रेजिस्टर वाला रेजिस्टेंस वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्राइव करेंगे। अभी ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, सुन लीजिए। मैंने 3 का दिखाया, 2 का दिखाया, 3 का, 4 का स्टार्टिंग से पहले ड्राइव करिए ऐसे ही जैसे मैंने ये करके दिखाया, और उसको ये ला के दिखाइए इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब एक ध्यान से देखिए, एक बात कुछ बताने वाले हैं। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ,
ये तो है बेटा मेरा सीरीज की बात, और यहाँ कर रहा हूँ मैं बेटा पैरेलल की बात। समझिएगा मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये 1 ओम था, ये 2 ओम था, ये 3 ओम था। ओके, या सुन लीजिए, ये 2 ओम था, ये 4 ओम था, ये 6 ओम। सेम रेजिस्टेंस को मैंने किस में लगा दिया बेटा? पैरेलल में। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम। अब मुझे क्वेश्चन दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए। तो यहाँ R का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का? 3 का, R1 प्लस R2 प्लस R3। R किसके बराबर आ जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 6, दैट इज 12 ओम। कोई डाउट? यहाँ देखिए, अभी कुछ समझाऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, बिल्कुल सही बात है भाई। एलसीएम कितना आएगा सबका? बताइए, जल्दी से बताइए क्या एलसीएम आएगा। हाँ, कितना? 12। ठीक है, 2 6 जा 6 1 जा 6, 4 3 जा 3 1 जा 3, 6 2 जा 2 1 जा 2, 1/r। समझिएगा अभी, यहाँ से 1/r बराबर आएगा 6 3 9 और 2 11, 11/12। r रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/11, और r आएगा यहाँ से 11 1.1, कुछ लगभग। ठीक है, हाँ जी, 1.1। कैसे? 11 1 जा 11, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 1.0 सॉरी। ठीक है, सुन लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं कैसे आया। 11 1 जा 11, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0। ठीक है, 11 10 से लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, आप चेक कर लीजिएगा कि थोड़ी सी मिस्टेक हो। देखिए अब यहाँ पर 2 ओम था, 4 ओम था, 6 ओम। ओवरऑल रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया, ना तो 2 ओम आया, ना 4 ओम आया, ना 6 ओम आया। यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो चुका है। लोड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो सीरीज में ओवर जो तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? हाई, जिसकी वजह से लोड क्या हो जाता है? हाई। मगर इसमें बात करो 2 4 6 जो नेट रेजिस्टेंस आया है वो तीनों से कम आया है। यानी अगर आपको लोड कम करना है, ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है, तो आपको वो कॉम्बिनेशन क्या यूज़ करना पड़ेगा? पैरेलल। तो सीरीज में क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, जिसके वजह से लोड बहुत हाई हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है? सब कुछ सॉल्व करके जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आता है वो बहुत लो आता है तीनों से। जो सबसे कम वैल्यू होगी ना उससे भी कम आएगा, और यहाँ जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उससे भी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया, जिसके वजह से लोड क्या आता है? कम आता है, सप्लाई कम आती है। ठीक है, आया समझ में? जल्दी से चीज़ें खराब नहीं होती। तो ये हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं इसके आपको बस कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स कराते हैं, फिर इस क्लास को ऑफ करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा सुन लीजिए, सीरीज पैरेलल का क्या था कॉन्सेप्ट। छोटा सा अभी बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। सीरीज क्या होता है? लगभग ऐसा, आर का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 डैश प्लस RN। यहाँ पर करंट क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। वोल्टेज क्या रहती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हाँ, डिवाइड होता है। ओके, यहाँ कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं डेरिवेशन के लिए, V = V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही डिवाइड होता है। और नेट रेजिस्टेंस क्या होता है यहाँ सॉल्व करने के बाद? हाई हो जाता है। बात करते हैं पैरेलल। फॉर्मूला क्या होता है? 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2, कहाँ तक? 1/rn। करंट क्या होता है यहाँ बच्चों? डिवाइड। वोल्टेज क्या रहती है यहाँ हर जगह, हर रेजिस्टेंस में? सेम। फॉर्मूले का यूज़ करते हैं क्योंकि करंट ही डिवाइड होता है, टोटल करंट जितना भी आएगा, है ना। 3 का बता रहा हूँ मैं, 3 का। और नेट रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा यहाँ? लो, यानी लोड क्या आता है? लो। ठीक है, ये होगा इसके बेसिक डेरिवेशन, बेसिक पॉइंट्स डिफरेंस के। ठीक है, अभी और भी डिफरेंसेस हैं तो बाद में पढ़ेंगे लास्ट क्लास में। चलिए सुनिए, अब न्यूमेरिकल्स आते हैं, अब इसके 2-3, और उसके बाद इस क्लास को ऑफ करते हैं। सीरीज पैरेलल खत्म हो चुका है बच्चों। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। सुनिए, एक क्वेश्चन आ रहा है, सुन लीजिएगा मेरी बात। इसे करते हैं हम। एक क्वेश्चन है, ए रेजिस्टेंस
of 6 ohm is connected in series, सुनते रहिएगा मेरी बात, is connected in series with another resistance of 4 ohms as potential difference of 20 volt. Calculate the समझिए, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा. कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, यानी टोटल करंट पूछा है थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ohm रेजिस्टेंस. चलिए आप लोग करने की कोशिश करिए, जो नहीं आ रहा है मेरे से पूछिए, ठीक है, फिर हम इसको बताएंगे आपको. देखो पहले वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करिएगा. ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm इज कनेक्टेड विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm. चलिए पहले तो बच्चों इसका डायग्राम ही बना लेते हैं. ये हो गया मेरा 6 ohm, ये हो गया मेरा 4 ohm, और ये किससे कनेक्ट है बेटा? बैटरी से, जिसकी वैल्यू है 20 वोल्ट. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, सुनते रहिए मेरी बात. ये हमें क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है थ्रू द सर्किट. तो हमने क्या लगा दिया बेटा? बेसिकली एक एमीटर लगा रखा है, ठीक है, और हमें इसके अंदर कितनी वैल्यू आएगी वो बतानी है. एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, और इसके पास क्या लगा रखा है? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या कितनी वैल्यू आएगी आपको वो बतानी है, ठीक है. क्लियर है? कोई दिक्कत कि यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? करंट को हम इसको लगा देते हैं, चलिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ, ठीक है. चलिए, तो कितनी वैल्यू आएगी मुझे ये बताना है इस एमीटर में और इस वोल्टमीटर में 6 ओम की. सबसे पहले तो ये सीरीज में है, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 6 + 4 दैट इज 10 ओम. दोनों को मिला के पहले सुनते रहिए. तो मैंने क्या करा, जब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 10 ओम. टोटल वोल्टेज कितनी है? 20. अब बाय ओम्स लॉ V = IR होता है बच्चों. आप खुद देखो, पहले मैंने दोनों को अभी बताऊंगा क्यों करा, क्योंकि हम ओम्स लॉ तभी लगा सकते हैं जब एक रेजिस्टेंस होगा. तो पहले दोनों को एक बनाया, और ये भी पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, तो पहले सबको सेम बनाना पड़ेगा ना. तो 6 + 4 10 ओम हो गया, R टोटल 10 ओम हो गया दोनों को मिला के. वोल्टेज कितनी है टोटल? 20 वोल्ट. ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR. V है 20, I है आपका नहीं पता, R कितना है? 10. तो I कितना आ गया यहाँ से? 20/10 दैट इज 2 एम्पियर. तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो हो गया 2 एम्पियर. अब बच्चों इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा और इसमें भी 2 एम्पियर. क्यों? क्योंकि कल ही पढ़ा था हमने, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, जो भी करंट निकलता है वही करंट होता है. 2 एम्पियर 2 एम्पियर. अब लास्ट पार्ट देखो, इन 6 ओम रेजिस्टर, केवल एक ही रेजिस्टर की बात हो रही है ना, 6 ओम. V = IR. तुम्हें V निकालना है इसमें कि इसमें कितना, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है. I कितना आया है? 2. R कितना है? 6. तो V कितना आ गया? 12 वोल्ट आया. तो इसके अंदर कितना वोल्ट आ गया? 12. तो इसमें कितना आएगा? 8. चाहे तो करके देख लो, I × R 80 आएगा, और 12 + 8 20 आया समझ में. तो इसमें कितना आ गया? 12 वोल्ट, और इसमें कितना आएगा? 8 वोल्ट. टोटल है 20. ठीक है, क्लियर है. सबको ऐड करके पहले मैंने एक करंट निकाल लिया 2 एम्पियर. करंट निकाल लिया, सीरीज में जगह जगह सेम रहता है, इसलिए यहाँ पुट करके V निकाल लिया. केवल इतने पार्ट का डिवाइड होता है ना वोल्टेज इसमें, और इसका आ गया तो 20 में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा, या फॉर्मूले से निकाल लो इसका. ठीक है, आया समझ में. ये हो गया आज का आपका पहला क्वेश्चन सीरीज का. ठीक है, अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस आपको, ठीक है, बाकी हम इसके बाद में करेंगे क्वेश्चंस. नहीं आ रहा है तो बच्चों पूछिए. देखिए यही चैप्टर दोबारा से आपके हाईएस्ट क्लास में आएगा, 11th 12th में. ठीक है, तो भैया
अभी हम केवल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे कंडक्टिविटी एक टॉपिक आएगा, एक छोटा सा पार्ट बताऊंगा उसके बारे में भी, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। जब तक बेसिक हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, आप कितने भी एडवांस कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बेसिक को सबसे पहले ध्यान दीजिए। अभी आप 10th क्लास में हैं, तो 10th का जितना भी बेसिक है सब क्लियर कर लो, उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर ऊपर से पढ़ोगे, केवल याद करने के पर्पज से पढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक स्टडी सबसे पहले पता होनी चाहिए। हर चीज़ का एक छोटा सा बेसिक होता है, उसको आपको जानना है, तभी आप अच्छे से आगे सर्वाइव कर पाएंगे हायर स्टडीज। ठीक है, चलिए आगे सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी तो हम बाद में करेंगे न्यूमेरिकल्स ही। और मैंने बताया है अगली बार जूम ऐप पर आप लोग नोटबुक लेके बैठेंगे, हम लोग उसमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और सभी आना चालू करिए जूम ऐप पे, सभी नहीं आ रहे हैं। ये है मेरा 8 ओम, ये है मेरा 12 ओम। ठीक है बच्चों, ये लगा दी हमारी इन्होंने बैटरी, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट प्लस माइनस। करंट ऐसे फिल होगा, यहाँ बढ़ गया करंट। ठीक है, पहला आपको फाइंड करना है क्लास टोटल रेजिस्टेंस। ओके, फिर फाइंड करना है टोटल करंट। या आप खुद करने की कोशिश करिए, चलिए थोड़ी देर वीडियो पॉज करके। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। चलिए करने की कोशिश करिए, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। सुनिए, और इसमें क्या गिवन है बेटा हमें, बस हमें यही है। तो देखो सबसे पहले वाला पार्ट फाइंड करते हैं, क्या, टोटल रेजिस्टेंस। आप लोगोन को पता है ये वहाँ से अटैच हुआ, ये सीरीज में लगा हुआ है, मगर ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में। तो सबसे पहले 1/Rn इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12, या इसको मैंने मान लिया R12। इन दोनों के कंबाइन करके क्या रेजिस्टेंस मान लिया, R12। या इसे चलो R1 मान लीजिए, इसे R2 और इसे R3, तो ये हो जाएगा दोनों को कंबाइन करके R23। कितना एलसीएम आएगा बताइए, 24। 8 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 2 1/R23, और यहाँ से R23 आ जाएगा 24/5, 5 4 जा 20, यानी 4.8 ओम। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके, अब दोनों को हटा के, सुनते रहिएगा मेरी बात, एक नया वीडियो को पूरा देखिए। ये क्या हो जाएगा 4.8 ओम, जो कि क्या है R23, इन दोनों को मिलके। अब दोनों किस में हो गए हैं बेटा, ये सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, 7.2 प्लस 4.8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कर लीजिए सॉल्व, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। ये आएगा आपका जनरली 12 ओम, चेक करके देख लीजिए। 7 और 4 11, 11 और 2 12 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 12 ओम। जब टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया, तो बाय, दोनों सीरीज में है ना, बाय ओम्स लॉ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 12 ओम, V इक्वल टू आई आर। टोटल वोल्टेज कितना है बच्चों, 6। टोटल करंट मुझे निकालना है, टोटल R कितना है 12, तो यहाँ से I कितना आ गया 6/12, दैट इज 0.5 एम्पियर। देखिए आराम से यही आएगा। अब नाउ लास्ट केस, ये हो गया मेरा सेकंड वाला। तो ये कितना आ गया 12 ओम, ये कितना आ गया बच्चों जी 0.5 एम्पियर बच्चों। ठीक है, अब तीसरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इसमें अक्रॉस R1 V इक्वल टू आई आर। व्हाट इज द V हमें निकालना है, क्योंकि सीरीज हो चुका है तो डिवाइड हो रहा होगा। व्हाट इज द I, करंट सेम रहता है हर जगह सीरीज में, सीरीज हो चुका है ना ये कॉम्बिनेशन। R कितना है R1 7.2, तो यहाँ से जो आपका V आएगा वो आप सॉल्व कर लीजिए, आएगा 3.6 वोल्ट। तो इसके अंदर कितना वोल्टेज आ रहा होगा बेटा 3.6 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। दोबारा से वीडियो देखिए, न्यूमेरिकल्स को दोबारा से देखिए, सीरीज पैरेलल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बस कल एक फ़ायदा इनका बताना है कि क्या किसके कौन से एडवांटेजेस हैं, सीरीज का फ़ायदा है या पैरेलल में फ़ायदा है। और याद रखिएगा बेटा, खुद देखो, मान लीजिए
ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है अभी था, है ना। अगर ये मान लो ख़राब भी हो गया तो करंट को दूसरा रास्ता मिल रहा है ना फ्लो होने का, तो ये वाला ख़राब हो गया, मगर ये चलता रहेगा ना। तो इसी वजह से यहाँ पर आपका पैरेलल में अगर एक चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो हमारी दूसरी चीज़ों पे अफेक्ट नहीं करती, मगर सीरीज़ में एक ही रास्ता होता है, अगर एक ख़राब तो सभी बंद हो जाता है। इसको कल पढ़ेंगे एक बार और रिवीजन में, हम जो इसके फ़ायदे हैं वो लिखवाएंगे। और लास्ट बचा है आपका पावर, बस चैप्टर खत्म ही है, यानी एक या दो क्लास और आनी है। और जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया पूछिए, फिर करेंगे इसके हम न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, ठीक है, 10 साल के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए, ठीक है क्लास, थैंक यू, आज के लिए इतना।